मैं हूं आपका कल्याण मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आपके परिवार की खुशियों के लिए स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार दर्शकों, मैं डेज़ी सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वस्थ सुखी संसार। और यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और जगह आप जब जाएंगे तो आपको ये पता लगता है कि आपको बीमारी हो गई है, अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको पता लगता है कि बीमारी ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में एक सदस्य बीमार रहता है तो उसकी वजह से घर में अन्य सदस्य को भी उसका सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं आप हमसे जुड़ें और उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे आप बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। और इत्तेफाकन अगर गलती से कहीं आपके शरीर में कुछ हो गया है और आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके बिना ऑपरेशन किए हुए आपकी उस गंभीर बीमारी का इलाज किया जाता है। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत फ़ोन उठाइए और संपर्क कीजिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अभिनंदन है आपका भी कार्यक्रम में। देखिए, अभी आपको डेजी ने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि भयंकर अवस्था आने से पहले हम जाग जाएं। स्वास्थ्य के लिए जो मुख्य रूप से खराब होने पर हमें परेशानियां, खर्चा और दर्द और पीड़ा से हम गुजरते हैं, उस सब से हम बाईपास हो जाएं। ये हार्ट का बाईपास नहीं कह रहा हूं मैं, तकलीफ जो हमें बीमार पड़ने से होती है, हमारे परिवार को होती है, उसको हम बाईपास करके एक सरल रास्ते से निकल जाएं। और हमारा उद्देश्य भी यही है मुख्य। और इसी के पीछे लेके जैसे मोदी जी ने चलाया स्वच्छ भारत मिशन, एक मिशन मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वस्थ भारत मिशन। दोनों में समानता भी है और दोनों का महत्व अपना अपना बहुत ऊंचा है। चलिए आज के कार्यक्रम की आरंभ करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि आपके बीमार होने का कारण आप हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ना वायरस, ना पैरासाइट, ना कोई खराबी, ना मौसम। आपके बीमार होने में केवल मात्र आपका काम है, नहीं, आपका अनुभव ना होना है, आपको जानकारी ना होना है। इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट क्राइम। जब आप कुछ जानते नहीं तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है और उसी के परिणाम स्वरूप आप बीमार होते हैं। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, ये मेरा प्राचीन स्लोगन है। इसीलिए मैं 3 बोतल, देखो मोदी जी कह रहे हैं देश को स्वच्छ करो, और मेरा नारा है शरीर को स्वच्छ करो अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर की सुंदरता, बाहर की स्वच्छता स्वतः अपने आप आएगी, आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा की एक अनुपम गिफ्ट, भेंट है हमें, बाहर की सुंदरता, लेकिन वो आती अंदर से है, बाहर से नहीं आती। बाहर के क्रीम, पाउडर, लोशन, डिओडोरेंट कोई भी आपको सुंदर और प्रिय नहीं बना सकते जब तक आपके अंतःकरण में, आपके शरीर के अंदर के भागों में स्वच्छता, सफाई नहीं होगी। और उसी को लेके मैं चलता हूँ और 30 सालों से उसी पे मैं काम कर रहा हूँ और उसी के परिणाम स्वरूप शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। आपके शरीर के अंदर, भाई आपको ये वायरस, पैरासाइट, जर्म्स कहाँ मिलते हैं? आपके शरीर के भीतर। और उसी को मारने की बात आपके डॉक्टर्स करते हैं। मैं मारने की बात नहीं करता, मैं उनको निकालने की बात करता हूँ। मारने से समस्या हल नहीं होती, क्योंकि मारने के बाद उनकी लाश, उनका मेजर टॉक्सिक एलिमेंट आपकी बॉडी में ही रहता है और यही कारण है वो फिर सड़ता है और एक प्राकृतिक पॉइजनिंग, नेचुरल पॉइजनिंग आपके शरीर में होती है। एक गहरी समझ की बात है। देखिए, युद्ध होता है भयंकर और उसकी जो परिणाम निकलता है वो अनेक लाशें, और उसके बाद
उस लाश का जो भुगतान करना पड़ता है वो उस पृथ्वी को करना पड़ता है जहां पे युद्ध होता है। तो इसी तरह एंटीबायोटिक्स या जर्म को मारने वाली दवाइयां जब हमारे शरीर में युद्ध करती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप दवाइयों का केमिकल रिएक्शन और जर्म्स की लाश, जर्म मरते हैं, पैरासाइट मरते हैं, बैक्टीरिया मरते हैं, तो उनकी लाश हमारे शरीर में, क्योंकि शरीर बन गया युद्ध भूमि और उस युद्ध भूमि में जहरीले पदार्थों का प्रभाव और बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, एंटीबायोटिक्स के द्वारा मारे गए उन जर्म्स का प्रभाव, दोनों मिलकर अनेक विभिन्न बीमारियों को पैदा करते हैं। और यही कारण है कि पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में अनेक बीमारी नई नई आ गई हैं और लोगों का बीमार प्रतिशत 1942 से पहले 8 से 10% लोग बीमार रहते थे और आज 2015 आते आते लगभग 85-90% लोग बीमार रहते हैं। मैं हूं आपका कल्याण मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आपके परिवार की खुशियों के लिए स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें।